तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा इस आजाद घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? नमस्कार भारतवासियों, देखें मोदी जी का बयान जो चुनाव प्रचार में वो कह रहे थे कि राहुल गांधी के घर टेम्पो से भर कर पैसा लिया गया, भर के दिया। जिसको भर के दिया वो अंबानी के बेटा अनंत अंबानी के शादी में उपस्थिति न हुआ और जिनको नहीं दिया गया वो उपस्थिति हुआ। यानी कहने का मतलब है कि गरीबों का मसीहा राहुल गांधी, जननायक राहुल गांधी और मोदी जी बिजनेसमैन करोड़पति आदमी का दोस्त है और कहते हैं कि हम गरीब का बाल बच्चा है। इस पर सुनिए क्या कह रहे हैं प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी का सुनिए क्या कहते हैं और अगला सुनावे क्योंकि प्रचार में मोदी जी क्या कहे थे राहुल गांधी के बारे में। और देखिए प्रियंका गांधी क्या कहने जा रही है, देखिए। अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। प्रियंका गांधी का बयान सुन लिए, कहें कि सब झुक जाएगा लेकिन मेरा भाई नहीं झुकेगा, मैंने राहुल गांधी नहीं झुकेंगे, ये बात रही। और देखिए अंबानी की बेटा के अनंत अंबानी के शादी में उपस्थिति होकर वो सोने की थाली, भगवान जाने सोने की थाली था लेकिन लोग के सूत्रों के अनुसार सोने की थाली दान में दिए। और देखिए उनका ये वीडियो, देखिए मोदी जी अंबानी के बेटे के साथ में उपस्थिति होकर शामिल हुए। किनको टेम्पो के द्वारा पहुंचाया गया था, देखिए अनंत अंबानी का, देखिए आशीर्वाद देते हुए और पैर लगते हुए देख रहे हैं कि मोदी जी। देखिए कौन उपस्थिति हुए, किसको टेम्पो द्वारा पहुंचाया गया पैसा, कितने झूठ बोलते हैं, कितने जनता को मूर्ख बनाते हैं। देखिए वर वधू को आशीर्वाद देते हैं और देखते रहिए ये कैसे खेल खेलते हैं। देखिए सोने की थाली दे रहे हैं और देखिए दिए उनके पुतों को, अंबानी की पुतों को, और दिए और आशीर्वाद दिए। देखिए मोदी जी कितनी झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के बंधन में बंधे अनंत राधिका, आशीर्वाद फिर पैर लगे अनंत अंबानी और उनकी बहू। और देखिए देखते जाइए, देखिए कैसे उपस्थिति हुए, देख लें वीडियो पूरा। अब देखिए राहुल गांधी ने क्या बयान दिए हैं उसको सुनिए और समझिए कि क्या कहे हैं क्या नहीं कहे। और ये ठीक है, देखिए और देख कर समझिए कि राहुल गांधी ने क्या कहे हैं, इनका दोस्त कौन है। और देखिए आपको मीडिया में नहीं देखेंगे। अब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो कैसे दिखा सकता है, अब वो क्या कहेगा आप देखा जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखेंगे वहाँ पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है और आप लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। अब जो 200 सबसे बड़े अरबपति हैं, पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया है, राइट। अब 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया, अब कर्जा माफ करके दिया। मतलब इन उद्योगपतियों ने कर्जा लिया था किससे? सरकारी बैंक से। पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया? नहीं, जीएसटी से, आपके जेब से। तो ये पैसा किसका है? आपका है। जब आपने ये जैकेट खरीदा, आपने 18% जीएसटी दी। अदानी यही जैकेट खरीदेगा, वो भी 18% देगा, जितनी आप दोगे उतनी वो देता है। तो पैसा किसका है? 73% का है, गरीब जनरल कास्ट का है। उसमें से 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने उनको दे दिए। किसानों का कितना कर्जा माफ किया? एक भी नहीं। तो मैंने सिर्फ ये बात बोली कि भैया अगर आप इनका 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हो तो इनका भी 1 लाख करोड़ माफ कर दो। उसमें क्या, मतलब क्या बड़ी गलती है? नहीं,
पार्लियामेंट में जवाब आता है, पार्लियामेंट में जवाब आता है, राहुल जी हम किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते। अच्छा, तो किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते मगर अदानी की आदत बिगाड़ना चाहते हो। तो मतलब किसान ने क्या गलती की? और ये किसान है कौन? ये 73% है। अब आपने देखा होगा वहां पे हरियाणा पंजाब में सड़क को ब्लॉक कर दिया है, देखा आपने? वहां पे कीलें गाड़ रखी हैं। अब क्यों गाड़ रखी है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि किसान कह रहा है कि देखिए भैया, हमें अनाज के लिए, धान के लिए मिनिमम प्राइस चाहिए, ठीक है? जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो, उसमें दाम लिखा होता है ना, आपने देखा होगा। आपने कभी ये कैमरा खरीदा, उसके पीछे दाम लिखा होता है ना, कि भैया इससे कम का नहीं बेच सकते। पानी की बोतल पे होता है। तो किसान यही कह रहा है, भैया देखो, सब लोगों के प्रोडक्ट पे लिखा होता है भैया इससे कम क्या नहीं बेच सकते, हमें भी दे दो, हमें भी ये मौका दे दो कि भैया हमें भी कम से कम दाम मिल जाए। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं देंगे, नहीं देंगे हम तुम्हें। अब मतलब क्या गलती है उसकी? वो 24 घंटा वहां काम कर रहा है, खून दे रहा है, पसीना दे रहा है, एक प्रकार से तपस्या कर रहा है, देश के लिए तपस्या कर रहा है। और आप उसको कह रहे हो नहीं भैया, जो चिप्स बनाता है उसको हम सही दाम दिलवाएंगे, जो कोका कोला बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, जो फोन बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, मगर जो देश की नींव है उसको हम सही दाम नहीं देंगे। क्यों? मगर ये मुद्दे जो है ना, ये आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे। आप देख लेना, ये बीबीसी वाले चले गए। अब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। देखिए राहुल गांधी का बयान। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि मोदी जी झूठ पर झूठ बोलते हैं, खाली झूठ बोलते हैं। अब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करें 25 जून को। मैंने कहने का मतलब है कि उल्टी चोर कोतवाल के डांटे। 100 राजा के बराबर एक चोर की बुद्धि होती है। उसी प्रकार समझिए गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ज़्यादा फाइल न करेगा, आगे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अगला वीडियो देखिएगा कि आप किसको दोस्त है किसको दोस्त नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, इनका नीति है। और ठीक है, नमस्कार, थैंक्स, धन्यवाद।